मानवता शांति और समृद्धि की तरफ बढ़े, हर भारतीय शांति से जी सके, विकसित भारत के सपने को पूरा कर सके, इसके लिए भारत का शक्तिशाली होना बहुत जरूरी है और आवश्यकता पड़ने पर इस शक्ति का इस्तेमाल भी जरूरी है। और पिछले कुछ दिनों में भारत ने यही किया है। केउ परिस्थिति रे पाकिस्तान सह युद्ध विरति हैला देशवासी को संबोधन बेले यार विस्तृत सूचना किछि एमिति ढंगरे दैथिले प्रधानमंत्री मोदी, किंतु देशवासी को संबोधन किछि समय आगरु अचानक अमेरिका राष्ट्रपति को बयान भारत रे हईचई खेलाई दैथिला। ट्रम्प कहिथिले से ही भारत पाकिस्तान भितर हेबाकु थिबा परमाणु युद्ध अटकाई देले, एक विपज्जनक संघर्ष को से एड़ाई परिले, नचेत लक्षाधिक लोक मरिथांते। उभय राष्ट्र अस्त्र विरति करनथिले अमेरिका सेमानक सह कोनोसी प्रकार वाणिज्य करिबनि बोली मना करथिला। Again, let me say a few words about the historic events that took place over the last few days. On Saturday, my administration helped broker a full and immediate ceasefire, I think a permanent one, between India and Pakistan, ending a dangerous conflict of two nations with lots of nuclear weapons. And they were going at it hot and heavy, and it was seemingly not going to stop. And I'm very proud to let you know that the leadership of India and Pakistan was unwavering, powerful, but unwavering in both cases, and having these, they really were, from the standpoint of having the strength and the wisdom and fortitude to fully know and to understand the gravity of the situation. And we helped a lot. And we helped also with trade. I said, come on, we're going to do a lot of trade with you guys. Let's stop it. Let's stop it. If you stop it, we're doing trade. If you don't stop it, we're not going to do any trade. People have never really used trade the way I used it. That I can tell you. And all of a sudden they said, I think we're going to stop. तेबे ट्रम्प को एभली बड़ दाबी और देशवासी को संबोधन बेले मोदी ए दिगरे कौनसी स्पष्टता रखिनथिबारु प्रश्न करिसेंती विरोधी। कहा चापरे युद्ध बंद हैला? पाकिस्तान आतंकवादी देश जहाँ विरुद्ध में सेना लड़ाई रे भारत एकजुट होई छिड़ा होइतिला, अचानक केमिति युद्ध रे विराम लागिगला? जदि प्रधानमंत्री कथा सत कि पाकिस्तान हाथ जोड़ी अन्य होता युद्ध बंद लगी, ताले 1971 भली लिखित बुझामणा हेलानी काहीकि? एभली युद्ध बंद पर पहलगाम आतंकी आक्रमण में पीड़ित और देशवासी को न्याय केमिति मिलियो बोली पचारिसेंती विरोधी। युद्ध विरति बाबद भारत घोषणा करने आगु अमेरिका राष्ट्रपति केमिति घोषणा कले? देशवासी को प्रधानमंत्री संबोधन आगु ट्रम्प केमिति धमक दे कहले जे युद्ध बंद करनथिले से व्यवसाय बंद कर दैथांते। एसबुर जवाब प्रधानमंत्री दियंतु बोली दाबी करछन्ती विरोधी दल। ट्रम्प का वक्तव्य समस्त व्यथित करिछि। भारतीय संस्कृति रे सिंदूर सह कौन से सौदा संभव नुहे। ट्रम्प किंतु व्यापार को अस्त्र करी भारत ऑपरेशन सिंदूर छड़ाई नेले। ए बाबद मोदी भी पदे कहलेनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का वक्तव्य हम सबने सुना। ठीक उससे कुछ मिनट पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का वक्तव्य सुना, जो बहुत व्यथित करने वाला था, जिसने तमाम भारतवासियों को चौंका दिया। भारत की संस्कृति में सिंदूर के साथ कभी सौदा संभव नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ट्रेड, व्यापार को हथियार बना के उन्होंने हमसे ऑपरेशन सिंदूर रुकवाया। हम उम्मीद करते थे कि प्रधानमंत्री अपने वक्तव्य में इसका करारा और त्वरित जवाब देंगे, वो नहीं हुआ। ये भी बहुत हैरानी की बात है। कल अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक्स पर पोस्ट किया कि वो कश्मीर में मध्यस्थता करेंगे। यह स्वीकार्य नहीं हो सकता किसी भी भारतवासी को। पिछली कई सरकारों ने, उसमें भाजपा की सरकारें भी रही हैं, ये उन्होंने सुनिश्चित किया है कि कश्मीर एक बायलैटरल मुद्दा है, उसका अंतर्राष्ट्रीयकरण संभव नहीं है। उसको भी हमने कोई चुनौती आधिकारिक तौर पे नहीं दी, प्रधानमंत्री ने कोई उत्तर नहीं दिया। ये भी हैरान करने वाली बात है। परसों सीज फायर की घोषणा डोनाल्ड ट्रंप ने एक्स के माध्यम से दी। हम हैरान हैं कि ये कैसे हो सकता है, ये संभव ही नहीं हो सकता। पाकिस्तान और भारत का हाइफनेशन, जो पिछली सरकारों ने कभी नहीं होने दिया, कोई तुलना हो ही नहीं सकती भारत और पाकिस्तान की, उसका हाइफनेशन
डोनाल्ड ट्रंप ने किया और उसको किसी ने आधिकारिक रूप से कोई चुनौती नहीं दी, यह भी हम जानना चाहते थे। इसलिए हम फिर से दोहरा रहे हैं कि आप स्पेशल सेशन पार्लियामेंट का बुलाइए, विशेष सत्र बुलाइए, उसमें कोई गोपनीय बात, संवेदनशील बात नहीं की जाएगी, सब जिम्मेदार दल हैं। आप इन तमाम राजनीतिक और सामरिक दृष्टि से जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उन पे हमसे चर्चा कीजिए, ताकि विश्व से हम एक आवाज से बोल सके। ये आज की आवश्यकता है कि अगर पाकिस्तान आतंकवादी देश है तो अचानक सीजफायर क्यों किया? जब हमारे पास स्ट्रेटेजिक एडवांस था तो पाकिस्तानी आतंकवादियों के सामने जब हमारी बहनों हाथ जोड़ रही थी, वो नहीं माने थे, तो आप उनके हाथ जोड़ने से कैसे मान गए? और अगर आप मान ही रहे थे और आपको यकीन हो गया था कि पाकिस्तानी अब आगे हरकत नहीं करेंगे, तो फिर उनके प्रधानमंत्री को बुला के लिखित समझौता क्यों नहीं कराया? और फिर इस पूरे सीजफायर से उन्होंने हाथ जोड़े और आप मान गए। इस सबसे पहलगाम के विक्टिम्स को न्याय कैसे मिलेगा? सवाल और भी है देश के मन में। सवाल यह भी है कि जिस वक्त सीजफायर अनाउंस भारत के अधिकारियों ने किया, यह कैसे संभव हुआ कि उससे ठीक पहले अमेरिका के राष्ट्रपति ने ट्विटर पर यह ऐलान कर दिया कि भारत सीजफायर कर रहा है? कैसे अमेरिका के राष्ट्रपति बार बार यह दावा कर रहे हैं कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर कराया है? कैसे वो ये दावा कर रहे हैं कि मैंने व्यापार को रोकने की धमकी दी थी? कल पूरा देश उम्मीद कर रहा था कि प्रधानमंत्री जी अपने इस भाषण में जरूर बताएंगे, अमेरिका को भी दो टूक सुनाएंगे। प्रधानमंत्री जी बताएंगे कि भारत का इतिहास रहा है कि कश्मीर के मामले में हो या पाकिस्तान से सुलटने के मसले पे हो, भारत ने हमेशा अपने दम पे सुलटा है पाकिस्तान को। कभी भी अमेरिका का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया, किसी और देश का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया। पहली बार प्रधानमंत्री जी मौन रह गए। प्रधानमंत्री जी का मौन इशारा करता है कि कहीं तो कुछ है। देश आग बेपार पछ, पाकिस्तान सह एका संगे आतंकवाद और कथबार्ता हो पारिबनी, पानी और रक्त एका संगे प्रभाव हो पारिबनी बोली कड़ा वार्ता देथिले मोदी। पाकिस्तान सह यदि भारत कथा हेबो ताहले आतंकवाद और पीएको को छाड़देले आउ कौनसी कथा हेबनी। सेपटे सिंधु जल चुक्ति निलंबन बाबद भारत सरकार एवं कायम रही संदर्भ में पाकिस्तान विदेश मंत्री इसाक दार धमक देइछंती। जदि पानी विवाद तुटिबनी ताहले एक्ट ऑफ वार बोली विवेचना करी पाकिस्तान एक्शन नेब बोली चेताई देइछंती इसाक। देशवासी को मोदी संबोधन करू कौन कहते ट्रंप नजर पकाई दो। सेपटे मोदी भी कहते भारत युद्ध चाहे ना, किंतु समांतर भावे आतंकवाद भी नुहे, शांति चाहे, किंतु शांतिर मार्ग भी शक्ति जरिया हुए, जिसका उसे अंदाजा भी नहीं था। इसलिए भारत की आक्रामक कार्रवाई के बाद पाकिस्तान बचने के रास्ते खोजने लगा। पाकिस्तान दुनिया भर में तनाव कम करने के लिए गुहार लगा रहा था और बुरी तरह पीटने के बाद इसी मजबूरी में 10 मई की दोपहर को पाकिस्तानी सेना ने हमारे डीजीएमओ को संपर्क किया। तब तक हम आतंकवाद के इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़े पैमाने पर तबाह कर चुके थे। आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया गया था। पाकिस्तान के सीने में बसाए गए आतंक के अड्डों को हमने खंडहर बना दिया था। इसलिए जब पाकिस्तान की तरफ से गुहार लगाई गई, पाकिस्तान की तरफ से जब ये कहा गया कि उसकी ओर से आगे कोई आतंकी गतिविधि और सैन्य दुस्साहस नहीं दिखाया जाएगा, तो भारत ने भी उस पर विचार किया। और मैं फिर दोहरा रहा हूं, हमने पाकिस्तान के आतंकी और सैन्य ठिकानों पर अपनी जवाबी कार्रवाई को अभी सिर्फ स्थगित किया है।
आने वाले दिनों में हम पाकिस्तान के हर कदम को इस कसौटी पर मापेंगे कि वो क्या रवैया अपनाता है। Declared that if this treaty is tempered, if the water is diverted, if water is stopped, we'll treat it as an act of war. Well, you see, in the nation's moments, there are certain times when you have to take some very serious decisions, as we did on 9th night. Now, let's look forward positively. We want to take the whole process forward in a honorable way, with dignity for both sides, and resolve through a composite dialogue the issues which will give, on a long-term basis, this region peace and security. ପୂର୍ବତନ ଆର୍ମି ମୁଖ୍ୟ ଜେନେରାଲ ମନୋଜ ନରଭଣେ କହିଛନ୍ତି ଯୁଦ୍ଧ କି ହିଂସା କଦାପି ଶେଷ ବିକଳ୍ପ ନୁହେଁ। ମିଲିଟାରୀ ମ୍ୟାନ୍ ହିସାବରେ ଆଗ ଡାଇଲଗ୍ ପ୍ରାଥମିକତା, ପରେ ଯୁଦ୍ଧ। ଯୁଦ୍ଧ ବଲିଉଡର ରୋମାଣ୍ଟିକ ମୁଭି ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ଗମ୍ଭୀର ବ୍ୟାପାର। ବିଜେପି ବି ବିରୋଧୀକୁ କଡ଼ା କାଉଣ୍ଟର କରିଛି। ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ ହେବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି ବୋଲି ମୋଦି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିସାରିଛନ୍ତି। କୌଣସି ତୃତୀୟ ପକ୍ଷର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଭାରତକୁ। War is not romantic. It is not your Bollywood movie. It is very serious business. And war or violence should be the last thing that we should resort to. And which is why our Prime Minister had said that this is not an era of war. Although wars will be forced upon us by unwise people, but war should not be what you cheer for. Again, people are asking that why did we not go for all-out war? But as a military man, if ordered, I will go to war. But that will not be my first choice. My first choice will always be diplomacy. How to settle differences through dialogue and not let it reach the stage of armed conflict. We are all equal stakeholders in this very important thing called national security. And secondly, we should try to resolve all our differences through dialogue, not only between countries, but even amongst the differences that we have amongst ourselves, whether it is within the family or between states, between regions, between communities. Violence is not the answer. आतंकवाद को मूलपोछ करने को पण करथिबा भारत जम्मू काश्मीर सोफियान सर्च और कम्बिंग ऑपरेशन जारी रखी किसी आतंकवादी को निपात करछि। आज सुकुरु केलार एरिया रे सेना एनकाउंटर करिछि 3 आतंकवादी को। ब्यूरो इनपुट सह भक्तिलता बराल और प्रदीप नायकों रिपोर्ट, नक्षत्र न्यूज।